कनिका, दिशा एंड कबीर पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:1:1। ऑन 31 मार्च 2016 उनकी बैलेंस शीट दी है। देखिए कनिका रिटायर हो गई है 1 अप्रैल 2016 को और फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड प्रेसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो आपको ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं। देखिए पिछले 2 साल के दिए हैं, 1 साल का और कहाँ है। देखिए 1 अप्रैल 2016 को कनिका रिटायर हुई है, तो पिछले 3 साल होंगे 31 मार्च 2016, 15, 14। तो 15 और 14 के तो दे दिए, 16 के क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि 16 की आपको बैलेंस शीट दी है और आप देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये P&L का बैलेंस लिखा है। इसका मतलब 2016 का जो लॉस है वो है 20,000 रुपये। फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज करना है 2-3 लाख। तो देखिए 2,40,000 की फिक्स एसेट को इंक्रीज करके 3 लाख कर देना है। तो यहाँ हमारा 60,000 का गेन होगा जो कि रिवैल्यूएशन में CR होगा। स्टॉक का वैल्यूएशन 120% पे करना है। स्टॉक 1 लाख का है, 120% मतलब 1,20,000 रुपये पर उसका वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ हमारा 20,000 रुपये का गेन होगा जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR होगा। कनिका को जो टोटल अमाउंट पेबल है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए हम स्टेप वाइज करते जाएंगे, जैसे कि आपको ये स्टेप मैंने लिखवाए हैं। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या है, क्योंकि गेनिंग रेशियो के हिसाब से ही रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल दी जाती है। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो पता कर लेते हैं। कनिका, दिशा और कबीर ये 3 पार्टनर हैं। तो देखिए इनका रेशियो है 2:1 और 1। अब देखिए कनिका रिटायर हो गई। कनिका के रिटायरमेंट के बाद कनिका का हिस्सा किसने एक्वायर किया है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो कनिका के रिटायर होने के बाद दिशा और कबीर का रेशियो क्या है? 1 और 1। यही इनका न्यू रेशियो होगा, यही इनका गेनिंग रेशियो होगा, क्योंकि हमें इसके अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें पहले हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। अब बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है तो उसके लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल की। इसके लिए हमें पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बताया गया है कि गुडविल का वैल्यूएशन पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के 2 year परचेज के बराबर किया गया है। तो पहले हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पहले एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 3 साल की बात करें तो पिछला साल 31 मार्च 2016 लॉस हुआ था 20,000 रुपये का, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रहा है। 2015 में 1,30,000 रुपये का प्रॉफिट है। 2014 में 1 लाख रुपये का प्रॉफिट है। इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 70,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसके 2 year परचेज के बराबर फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। 1,40,000 पूरी फॉर्म की गुडविल है। जो रिटायरिंग पार्टनर है कनिका, उसके हिस्से की गुडविल निकालेंगे। देखिए कनिका 2/4 की हिस्सेदार है। ये देखिए यहाँ पे ये रेशियो दिया है, तो इसका 2/4 मतलब इसको मिलेगा 70,000 रुपये। और ये 70,000 कौन देगा? दिशा और कबीर अपने गेनिंग रेशियो 1 और 1 में। तो जब दिशा और कबीर देंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट में DR हो जाएगा। तो 70,000 में से 1 और 1 के रेशियो में ये 35,000 दिशा में DR होगा, 35,000 कबीर में। और ये कहाँ पे जाके CR हो जाएगा? कनिका के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वही रिटायर हो रही है। तो ये देखिए हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड में हमें रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस को एडजस्ट करना होता है। तो रिजर्व तो कोई नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे P&L का डेबिट बैलेंस है 20,000 जो कि लॉस है। इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में DR किया जाएगा। किस रेशियो में? 2:1 में। तो यहाँ हम PCA में DR साइड में लिखेंगे। 2:1 में करेंगे तो 10,000, 5,000 और 5,000। इसके अलावा और कोई रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस नहीं है। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं IFR और WCR का। ये भी नहीं दिया हुआ है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट और लायबिलिटी का, तो वो हम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फिक्स एसेट को
3 लाख तक इंक्रीज करना है तो 2,40,000 की फिक्स एसेट 3 लाख की हो जाएगी, 60,000 गेन होगा जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR होगा। इसके बाद स्टॉक को 120% पर वैल्यू करना है। 1 लाख का स्टॉक है, 120% मतलब 1,20,000 पर उसका वैल्यूएशन हुआ है, तो 20,000 का गेन है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR हो जाएगा। और कोई रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ 80,000 है, DER में कुछ नहीं है, तो ये जो 80,000 है ये गेन है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कनिका, दिशा और कबीर में। किस रेशियो में? जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो 40,000, 20,000 और 20,000। देखिए ये जो गेन यहाँ पर हमने लिखा है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर CR हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। इसके बाद हम PCA कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कनिका का सेटलमेंट करेंगे। कनिका का जो टोटल अमाउंट पेबल है वो निकालेंगे, तो CR का टोटल करेंगे और DER माइनस कर देंगे, तो यहाँ डिफरेंस 3 लाख का आ रहा है। और ये जो 3 लाख रुपए हैं ये कनिका को पे नहीं किए गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो इसका अमाउंट पेबल है वो कनिका के लोन अकाउंट में चला जाएगा और ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाई देगा जब तक इसका पेमेंट नहीं हो जाता। दिशा और कबीर की कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए दिशा की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 80,000 और कबीर का आ रहा है 60,000। तो ये हमारा PCA कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या बनाना है? बैलेंस शीट। तो देखिए पुरानी बैलेंस शीट को हम देखते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग नई बैलेंस शीट बनाएंगे, चेंजेस जो भी हुए हैं उनको कंसिडर करते हुए। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए क्रेडिटर्स 53,000 के हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज लिख देंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में भी कोई चेंज नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें एज इट इज लिख दी जाएंगी। इसके बाद कैपिटल दी है तीनों की। अब कैपिटल केवल दिशा और कबीर की आएगी क्योंकि कनिका को तो रिटायर कर दिया है, और दिशा और कबीर की कैपिटल कौन सी आएगी? जो यहाँ पर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमने निकाली है। टोटल है 1,40,000 और कनिका का जो अमाउंट टोटल पेएबल है 3 लाख, वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। इसके बाद हम एसेट साइड की बात करेंगे। तो देखिए बैंक बैलेंस है 60,000 रुपये। बैंक बैलेंस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि ना तो कहीं से कैश आया है ना गया है। डेटर्स का भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, एज इट इज लिख देंगे 60,000। स्टॉक, इसमें देखिए इसका वैल्यूएशन 120% पे किया गया था, तो इसे हमने 20,000 बढ़ा दिया है, अब हम इसे 1,20,000 दिखाएंगे। फिक्स एसेट का रिवैल्यूएशन 3 लाख पे हुआ है, तो अब हम इसे 3 लाख दिखाएंगे। इसके बाद जो P&L दिया है ये तो लॉस था, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, तो टोटल आ रहा है 5,40,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। NS और G ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो 2:3:5। 31 मार्च 2016 को इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। इस यहाँ पर G रिटायर हो गया है और G के रिटायरमेंट पे क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है देखिए। सबसे पहले तो डेटर्स में से 6,000 राइट ऑफ कर देने हैं और डेटर्स पे 5% का PBD मेंटेन करना है। पेटेंट को कम्प्लीटली राइट ऑफ कर देना है। स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। ये सब रिवैल्यूएशन की बातें हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हैं, इन्हें रिकॉर्ड करना है, ये भी नुकसान है, रिवैल्यूएशन में DR होगा। न्यू रेशियो दिया हुआ है G के रिटायरमेंट के बाद N और S का। गुडविल है फॉर्म की 90,000। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। तो देखिए आप स्टेप देखिए कौन से स्टेप्स हमें करने होते हैं। सबसे पहला होता है डिटरमाइन गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो तो दिया हुआ है, तो हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके गेनिंग रेशियो पता कर लेते हैं। देखिए N, S और G ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2, 3 और 5। यहाँ पर कौन रिटायर हुआ है? G रिटायर हुआ है और G के रिटायरमेंट के बाद N और S का नया रेशियो दिया हुआ है 2 और 3। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, N और S का ओल्ड रेशियो भी 2 और 3 है
और न्यू भी 2 और 3 है। तो यहाँ हमें गेनिंग रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, गेनिंग रेशियो भी 2 और 3 ही होगा। लेकिन फिर भी आप चाहें तो कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। तो हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 10 है, न्यू का 5 है, तो हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे इनका सम ऑफ द रेशियो इक्वल हो जाए, फिर कंपैरिजन किया जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। अब आप देखिए 2 से 4 हो गया, इसका मतलब 2/10 इसने गेन किया है। ये 3 से 6 हो गया, इसका मतलब 3/10 इसने गेन किया है। तो यहाँ से गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है इनका, 2 और 3। तो वही आएगा जो कि इनका न्यू रेशियो है, क्योंकि न्यू और ओल्ड रेशियो सेम है, तो गेनिंग रेशियो भी सेम होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हमें करना होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें कि पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है तो उसके राइट ऑफ की कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर, जी। तो जी के हिस्से की गुडविल उसको दी जाएगी, और कौन देगा, जो उसके हिस्से को गेन कर रहे हैं। इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, एन और एस। तो एन्स कैपिटल अकाउंट DR, एस कैपिटल अकाउंट DR, 2 जीस कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जी को कितनी गुडविल दी जाएगी, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 90,000 पर। अब पूरी 90,000 तो इसको नहीं देंगे। जी देखिए कितने हिस्से का पार्टनर था, 5/10 का, तो फर्म की गुडविल का 5/10 उसको दिया जाएगा, जो कि आएगा 45,000। और ये 45,000 एन और एस के कैपिटल अकाउंट में DR किए जाएंगे उनके गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो हम निकाल चुके हैं 2 और 3। तो 18,000 एन के कैपिटल अकाउंट में DR होगा और 27,000 एस के कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट और रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस। अब आप देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो जनरल रिजर्व दिया है, इसे बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। P&L का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, तो ये भी पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिया जाएगा। तो पहले हम जनरल रिजर्व को बांट देते हैं, तीनों में बांटा जाएगा NSG में। 90,000 का जनरल रिजर्व है, इनके ओल्ड रेशियो 2:3:5 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 18,000, 27,000 एंड 45,000। इसके बाद जो P&L हमें दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जो कि P&L का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, इसे भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल DR होगी, एन्स कैपिटल अकाउंट DR, एस कैपिटल अकाउंट DR, जीस कैपिटल अकाउंट DR, 2 P&L अकाउंट। देखिए 75,000 रुपये है P&L का डेबिट बैलेंस, इसे हम इनके ओल्ड रेशियो 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 15,000, 22,500 और 37,500। तो ये देखिए हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। चौथा होता है IFR WCR का कोई बैलेंस नहीं है। इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ की एंट्री होती हैं। तो अब हम देखते जाएंगे कौन सी एसेट लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले तो पेटेंट को कम्प्लीटली राइट ऑफ कर देना है। स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग तीनों को हमें 5% से डेप्रिशिएट करना है। तो देखिए पेटेंट को राइट ऑफ करेंगे। पेटेंट की जो बुक वैल्यू है 90,000 है, अब इसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो ये नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR होगा। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पेटेंट। 90,000 पेटेंट की वैल्यू है, अब पूरा नुकसान हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई है। इसके अलावा स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग पर डैप लगाना है, तो इससे नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन DR होगा। तो 2 स्टॉक, 2 मशीन, 2 बिल्डिंग, इन पे 5% का डैप लगाना है। तो देखिए स्टॉक की वैल्यू है 1,50,000, 5% हो गया 7,500। मशीन की वैल्यू है 4,50,000, इसका 5% हो गया 22,500। और बिल्डिंग की वैल्यू है 3 लाख, इसका 5% हो गया 15,000। तो इन सब पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया है। ये नुकसान है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हुआ है। इसके बाद कहा है कि जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हैं 30,000 रुपये के, इन्हें रिकॉर्ड करना है। देखिए अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड है, अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे तो ये नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR होगा। तो इसको भी हम इसी के साथ कर देंगे 2 क्रेडिटर्स।
यहाँ नरेशन दे देंगे हम, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। देखिए इसके अलावा क्या दिया है, डेटर्स ऑफ 6000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। 6000 के जो डेटर्स हैं उन्हें बैड डेब्ट्स मान लेना है। तो देखिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बैड डेब्ट्स हुए हैं इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट। 6000 रुपए के हमारे डेटर्स बैड डेब्ट्स हो गए। देखिए ये जो बैड डेब्ट्स है ये एक एक्सपेंस का अकाउंट है, लॉस है, और लॉस के जितने भी अकाउंट है वो सब एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन क्लोज होते हैं। इसे कैसे क्लोज करेंगे, वैसे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारे लॉसेस और एक्सपेंस DR कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बैलेंस शीट में आपको PBT का बैलेंस दिया है 15,000 रुपये। तो जब हमारे पास PBT है तो ये PBT जो बनाया गया है वो इस प्रकार के एक्सपेंसेस और लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए ही बनाया गया है। तो इसीलिए हम इसको 6000 के बैड डेब्ट्स को PBT से राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी PBT अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स। 6000 के हमने बैड डेब्ट्स PBT से राइट ऑफ कर दिए। अब क्वेश्चन में एक और बात कही गई है कि जो डेटर्स हैं उस पर हमें 5% का PBT का बैलेंस मेंटेन करना है। तो अब हम देखते हैं PBT का कितना बैलेंस है और कितना होना चाहिए। इसके लिए हम एक PBT का अकाउंट बना लेते हैं। देखिए PBT का बैलेंस था 15,000 रुपये। अभी हमने 6,000 रुपये PBT अकाउंट में DR कर दिए बैड डेब्ट्स के। अब PBT का अगर हम बैलेंस निकालें तो वो आएगा 9,000, लेकिन हमें PBT का बैलेंस कितना चाहिए, डेटर्स के 5% के बराबर। तो अब आप देखिए डेटर्स कितने हैं, डेटर्स बैलेंस शीट में उनकी बुक वैल्यू है 1,35,000, लेकिन अभी अभी हमने डेटर्स को CR किया है क्योंकि डेटर्स डूब गए हैं, तो डेटर्स हमारे हो गए 6,000 से कम। अब कितने के डेटर्स बचे, 1,29,000 के। PBT का बैलेंस इस 1,29,000 का 5% होना चाहिए। इसका मतलब PBT का बैलेंस हमें चाहिए 6,450 रुपये। 15,000 में से 6,000 गए तो 9,000 बचा। तो PBT का बैलेंस तो 9,000 था, लेकिन हमें कितना मेंटेन करना है, 6,450। मतलब हम PBT को कम कर रहे हैं। कितने से कम कर रहे हैं, 2,550 से। और ये 2,550 हमारे लिए गेन है क्योंकि PBT बढ़ाया नहीं गया है, PBT को घटाया गया है, क्योंकि हमारे पास PBT का ज़्यादा बैलेंस था, 9,000 आ रहा था, जबकि हमें चाहिए केवल 6,450। तो जो 2,550 है ये गेन है, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी PBT अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम देखेंगे रिवैल्यूएशन DR कितने से हुआ है और CR कितने से हुआ है, या फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट CR हुआ है 2,550 से। अब हम देखते हैं DR कितने से हुआ है। तो इधर हम इनका टोटल करेंगे, 1,65,000 रुपये से यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट DR है और 2,550 से रिवैल्यूएशन अकाउंट CR है। तो डिफरेंस है 1,62,450 का, जो कि डेबिट बैलेंस है, जो कि लॉस है। इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री होगी एन्स कैपिटल अकाउंट DR, एस कैपिटल अकाउंट DR, जीस कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। तो देखिए इसके हिस्से में आएगा 32,490, इसकी में 48,735 और इसकी में आएगा 81,225। तो ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। देखिए इसके बाद अगला स्टेप होता है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। अब यहाँ पर हमें रिटायरिंग पार्टनर का टोटल अमाउंट पेएबल निकालने के लिए रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए सबका कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, लेकिन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बना के हम टोटल अमाउंट पेएबल कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो गुडविल का हिस्सा जी को मिला था वो आएगा। उससे पहले यहाँ पर जो जी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में वो हम लिख देंगे 4,50,000। हाँ, तो ये एन और एस के नाम से यहाँ पर आएगा बाय एन्स कैपिटल बाय एस कैपिटल। ये गुडविल का पैसा एन और एस ने जी को दिया था। इसके बाद जर्नलिज्म में जो जी को मिला है हिस्सा बाय जर्नलिज्म 45,000 जी को मिला था।
इसके बाद देखिए ये जो P&L का डेबिट बैलेंस पार्टनर्स में बांटा था तो 37,500 जी के कैपिटल अकाउंट में DR हुआ है। इसके बाद देखिए जो रिवैल्यूएशन का लॉस बटा है उसमें जी को कितना मिला, 81,225। तो ये सारी पोस्टिंग देने के बाद हमने यहाँ बैलेंस निकाला तो यार 4,21,275। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया है कि जी का पेमेंट कैसे किया गया है, तो जी का जो टोटल अमाउंट पेबल है वो जी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई और एक जी का कैपिटल अकाउंट हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35।